हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रिजेस के बारे में कि दोस्तों ब्रिजेस क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। और दोस्तों, इसमें जो रोड ब्रिजेस होते हैं उसमें जियो टेक्निकल इंजीनियर का क्या काम रहता है। दोस्तों, आज हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें कलवर्ट्स के बारे में बताऊंगा, ब्रिजेस के बारे में बताऊंगा, ब्रिजेस के टाइप को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और दोस्तों, कौन से इम्पोर्टेंट कोड्स हैं या इम्पोर्टेंट कोडल प्रोविजंस हैं उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जियो टेक्निकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ब्रिजेस के लिए हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ने की भी ज़रूरत है और क्या काम होता है ब्रिजेस में एक जियो टेक्निकल इंजीनियर का या जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर का। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने हमारी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखिए कि इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कि भाई जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अगर आप करियर बना रहे हैं, इसमें इस क्षेत्र में अगर आप एमटेक कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो उसके ऊपर पूरी सीरीज़ रहेगी। दोस्तों, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो तो वो भी बताया जाएगा, थियोरिटिकली भी जो भी चीज़ें होंगी जिनकी ज़रूरत पड़ेगी एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर वो सब बताया जाएगा। दोस्तों, हमने सिविल इंजीनियरिंग का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसको जाके ज़रूर चेकआउट करें आप। जो ये प्लेलिस्ट है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। इसमें दोस्तों आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियोस हमारी देख सकते हो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, इसमें भविष्य में लगातार वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर हमारा थ्योरेटिकल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों न्यूमेरिकल से प्रोवाइड करेंगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड उनको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो लाइफ में जो है दोस्तों अपने करियर के बेस्ट पे पहुंच सके, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब्स में हो। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल पर और भी कई सारी प्लेलिस्ट है। राजस्थान जीके आरएएस मेंस एग्ज़ाम की भी प्लेलिस्ट है। इसमें इंग्लिश मीडियम से अगर आप आरएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसके बारे में भी देख सकते हो। इन प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर चेकआउट करें। लिंक दोस्तों इनके इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी डिस्कशन को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई ब्रिजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको जो है कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है एक नॉर्मल पेज है जो ओपन कर लिया है। ठीक है। मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा ब्रिजेस के बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो ब्रिजेस जो होते हैं दोस्तों, आपने ब्रिजेस के बारे में जो है काफ़ी देखा होगा, सुना होगा। ठीक है। ब्रिजेस कई टाइप के होते हैं दोस्तों। ठीक है। रिवर होगी तो रिवर के ऊपर से ब्रिजेस जा रहे होते हैं। और दोस्तों ब्रिजेस की सबसे छोटी फॉर्म जो होती है वो होती है कलवर्ट। तो दोस्तों काफ़ी एक कन्फ्यूज़न रहता है कि कलवर्ट क्या होती है और ब्रिजेस क्या होती है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि कौन सा कलवर्ट कहलाता है और कौन सा ब्रिजेस की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों आज मैं ये सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब देखो, शुरुआत करते हैं अपन कि भाई कलवर्ट से, कलवर्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि कलवर्ट क्या होता है। ठीक है। तो कलवर्ट जो होते हैं दोस्तों, कलवर्ट ये आपने छोटे नाले देखे होंगे। ठीक है। इन सब टर्म्स को जाकर के गूगल के ऊपर सर्च करना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो उन नालों की लेंथ जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर की होती है। ठीक है। तो 0 से 6 मीटर की रेंज में जो आते हैं, जो मिनी से ब्रिजेस कह सकते हो आप इनको। ठीक है। ये इस तरीके से नाले बने होते हैं, आपने देखे होंगे, और पानी जो है नीचे से पास हो रहा होता है, ऊपर से जो है ट्रैफिक जा रहा होता है। ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं कलवर्ट्स। ठीक है। ये 6 मीटर की लेंथ के होते हैं दोस्तों। इनका जो स्पान होता है, इस स्पान की लेंथ जो होती है, ये स्पान जो हमको दिखता है वो 6 मीटर लेंथ का होता है। ठीक है। ये इसका नाले का साइड व्यू है। तो हम आमतौर पे भाषा में नाला बोल देते हैं, कई जगहों पे कलवर्ट जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक है। अब देखो, कलवर्ट के अलावा अगर हम देखें तो कलवर्ट के अलावा जो ब्रिजेस है दोस्तों, ये कलवर्ट जो है ब्रिजेस की पहली टाइप है। अब दूसरी टाइप के जो कलवर्ट से जो बड़े जो साइज के ब्रिजेस होते हैं उनको बोला जाता है माइनर ब्रिजेस। माइनर
क्या बोला जाता है, ये मोटे मोटे तौर पे जो चलता है दोस्तों, साइट पर काम चलता है या अलग अलग सिटीज़ में जाओगे तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलते हैं, तो वो इन नामों से जाने जाते हैं, या तो कलवर्ट बोलते हैं या माइनर ब्रिजेस बोलते हैं उनको, ठीक है, या फिर उनको बोला जाता है मेजर ब्रिजेस। क्या बोला जाता है उनको? मेजर ब्रिजेस, मेजर ब्रिजेस कहा जाता है। अब इसका भी क्राइटेरिया क्या है? लेंथ का क्राइटेरिया है। इसका जो स्पान होता है दोस्तों, स्पान की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। 6 मीटर तक के जो स्पान होंगे वो कलवर्ट में आएंगे, और दोस्तों अगर हम देखें 7 से लेकर के 60 मीटर तक की इस रेंज के जो होंगे, या इसको 6 ही बोल दो आप, 6 से ज़्यादा जो लेंथ के हो जाते हैं स्पान, 6 से 60 मीटर की लेंथ के स्पान को क्या बोलते हैं? माइनर ब्रिजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर ब्रिजेस कहते हैं इनको, ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। 6 से 60 मीटर की लेंथ के स्पान जो होंगे दोस्तों, क्या स्पान होंगे, तो स्पान के लेंथ वाले ब्रिजेस क्या होंगे? माइनर ब्रिजेस के कैटेगरी में आएंगे। शॉर्ट फॉर्म में MNB भी बोलते हैं इनको। जब अपन काम करते हैं ना एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर, इसमें काम करेंगे, या आप एज अ साइट इंजीनियर भी काम करोगे, तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है MNB बोलते हैं, मतलब माइनर ब्रिजेस। और मेजर ब्रिजेस के लिए लिखा होता है MJB, ठीक है, मेजर ब्रिजेस होता है MJB। अब इसकी लेंथ कितनी होती है? तो भाई साहब जो 60 मीटर से ज़्यादा की लेंथ के होते हैं, ग्रेटर देन 60 मीटर के ब्रिजेस होते हैं, उनको मेजर ब्रिजेस की श्रेणी में डाला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये सारी बात जो कही गई है यहाँ पे, ठीक है, आपको अब तक की समझ आ गई होगी। मैं एक और नया पेज लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जितने भी कुछ मैं ये ब्रिजेस के बारे में बता रहा हूँ, ये सब कहाँ से आया? ये सब आता है IRC, इंडियन रोड कांग्रेस का कोड नंबर 5 है, ठीक है। क्या है? IRC 5। ये आपको जाके नेट पर सर्च करना है, नेट मतलब इंटरनेट पर सर्च करना है, और उसकी PDF जो है आपको, जो पहली PDF मिल जाएगी उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में क्या है। तो देखो ये मैंने आपके लिए जो है खोल रखी है पूरी की पूरी। IRC 5 2015 नाम से ये पॉपुलर है, ठीक है। क्या है ये? 2015 के नाम से ये जो है IRC 5 2015 नाम से ये क्या है? पॉपुलर है। अब अपन जो है इसको थोड़ा सर्च करने वाले, भाई इसमें क्या दिया गया है। इसमें जनरल फीचर्स ऑफ ब्रिज डिज़ाइन ये सब बताया गया है। क्या बताया गया है? जनरल फीचर्स ऑफ डिज़ाइन जो है सारे बताए गए हैं रोड ब्रिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, रोड ब्रिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसका इंडेक्स देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है जनरल फीचर्स ऑफ डिज़ाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो भी रोड ब्रिजेस में यूज़ हो रही है। अब क्या क्या यूज़ होता है? देखो रोड ब्रिजेस में जब बन रहे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे कई सारे कंपोनेंट होते हैं। इसमें रोड के भी बारे में होगा दोस्तों, मतलब एक तरीके से सोचो आप इसको ऐसे समझो कि देखो आप जो है खन्ना एंड जुस्तो बुक पढ़ते होंगे, खन्ना एंड जुस्तो नाम से, ये आई थिंक सो जुस्तो, ये जो है हाईवे इंजीनियरिंग की बुक है। किसकी है? ये हाईवे इंजीनियरिंग की बुक है, ठीक है। और हाईवे इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट हो जाता है रोड ब्रिजेस भी, ठीक है। तो खन्ना एंड जुस्तो बुक तो एक बुक की तरह लिखी गई है, लेकिन हम जो अपना सारा काम करते हैं दोस्तों वो कोडल फॉर्म में करते हैं, वो पूरी तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हैं। तो कहीं पे हमको रेफरेंस देना पड़ता है कि हमने कोई चीज़ कहाँ से उठाई है, तो हम ऐसे बताते हैं कि भाई हमने IRC 5 से जो है ये बात उठाई हुई है। एक और इम्पोर्टेंट कोड है दोस्तों रोड ब्रिजेस के लिए, मैं अभी बता देता हूँ, इसको भी जाके पढ़ना है, आपको सर्च करना है। अगर आप रोड ब्रिजेस के लाइन में जियो टेक्निकल इंजीनियर बन रहे हो तो फिर मैं आपको यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि IRC 78 को भी पढ़ें। मैंने अपनी पिछली भी एक वीडियो में बताया था, आप उनको जाके देखना, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पूरा बता रखा है, इंट्रोडक्शन, स्कोप, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, जनरल प्रोविजन, प्लानिंग कंसिडरेशन। यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रखा है, जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, सब चीज़ें दे रखी है। अब आपके शुरुआत का जो हिस्सा है वो ब्रिजेस के बारे में दे रखा है कि ब्रिजेस में देखो क्या क्या चीज़ें लग रही होती है, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन में बेसिक जो डेफिनेशन है वो रोड ब्रिजेस की छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जैसे उसमें अबटमेंट आता है, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक तौर पर फोटो में बता देता हूँ कि भाई अबटमेंट क्या होता है। देखो अबटमेंट दोस्तों, देखो ये रोड ब्रिजेस ऐसे बने होते हैं कुछ, और ये साइड से आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके के बने होते हैं,
ठीक है। और इधर से ट्रैफिक आसपास जा रहा होता है, आ रहा जा रहा होता है, और ऊपर से भी ट्रैफिक जो होता है ना, ये बड़ा सा अगर रोड जा रहा है तो ये आ जा रहा होता है। ये आप मान लो एक जो भी है फ्लाईओवर भी हो सकता है, ये फ्लाईओवर भी हो सकता है, या फिर VUB के नाम से भी पॉपुलर है, अभी मैं बता दूंगा आपको। इसका मतलब होता है व्हीकल अंडर पास, अंडर बाईपास, ठीक है, अंडर बाईपास, ठीक है, ये होता है इसका मतलब व्हीकल अंडर बाईपास, VUB। तो ये रोड जो है दोस्तों, ये इधर से यूं जा रहा होता है और नीचे से जो है ट्रैफिक जा रहा होता है। आपने ये कई बार जब शहर के बाहर के इलाकों में जाते हैं हम, तो इस तरीके का हमको जो है ब्रिजेस देखने को मिलते हैं। अब ये सब चीज़ें जो है दोस्तों IRC 5 में आपको दी हुई है। अब तक मैंने दोस्तों आपको 3 कैटेगरी में बताया कि ब्रिजेस 3 टाइप के हैं, कल्वर्ट है, माइनर ब्रिज है, मेजर ब्रिज है। इसका कैटेगराइजेशन हो गया, और ये सारा कैटेगराइजेशन डिटेल में आपको IRC 5 में मिलेगा। अब मैं वापस से आपको IRC 5 पे एक बारी ले चलता हूँ और वहाँ पे चल के जो है बताता हूँ। अब देखो ये अबटमेंट है, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने ये आपको फोटो दिखाया था दोस्तों ब्रिज का, आप ये देख सकते हो ब्रिज का। तो ये ब्रिज का जो ये वाला हिस्सा होता है दोस्तों, इधर वाला हिस्सा, इधर का जो लास्ट पायर होता है, इसके बीच में 2-3 पायर भी हो सकते हैं, 2-3 खंबे भी बने हुए हो सकते हैं दोस्तों, पॉसिबल है। अगर रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है तो रिवर पास हो रही होगी, व्हीकल की बजाय अब रिवर पास हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे मान लो पायर है, ये PIER पायर है, मतलब खंबा है, ठीक है, कॉलम भी बोल सकते हो इसको, पायर भी बोलते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हो जाता है अबटमेंट, ये हो जाता है लास्ट जो खंबा होता है उसको बोलते हैं क्या, अबटमेंट, ठीक है। तो ये मैं एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ आपको, जाकर के ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। किसमें, ये जो IRC 5 का मैंने कोड अभी बताया आपको, उसके अंदर ये IRC 5 का कोड है, इसमें जाके सारे टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। और ये सब आपको दोस्तों आराम से इंटरनेट के ऊपर सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। इसको पढ़ना है, इसको समझना है कि एबेटमेंट का क्या मतलब होता है, एफ्लेक्स, अप्रोच स्लैब, बेयरिंग, ब्रिज, ठीक है, कैम्बर, छोटी छोटी डेफिनेशन है इस कोड से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम है जनरल फीचर्स ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। तो रोड ब्रिजेस में भी जो भी जनरल फीचर्स आते हैं डिज़ाइन के, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। ग्रेड सेपरेटर क्या होता है, इन्वर्ट, कर्ब शाइनेस, ये कई सारी टर्म आपकी हाईवे इंजीनियरिंग की है, क्योंकि ऊपर से रोड भी पास हो रहा होता है, नीचे से जो है नीचे ब्रिज बना हुआ है बीच में जाकर के कहीं पे, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी काम की आपकी है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, ये सारी जब डेफिनेशन कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन आएगा ये ब्रिजेस का। अब देखो ब्रिजेस का जो है कई तरीके से ब्रिजेस को क्लासीफाई किया गया है, जैसे फंक्शन के आधार पे क्लासीफाई कर रखा है, तो ये फंक्शन के हिसाब से बता रखा है, ठीक है। मैं ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। ये जो जितने भी क्लासिफिकेशन है ये सारे पढ़ने हैं आपको फंक्शंस के आधार पे, मतलब फंक्शन मतलब रिवर के ऊपर बना हुआ है तो रिवर ब्रिज हो जाएगा। वायाडक्ट जो है इस तरीके का ब्रिज होता है कुछ, ठीक है। फ्लाईओवर आप जानते ही होंगे। ग्रेड सेपरेटर, ये एक ग्रेड सेपरेटर जो है एक अलग तरीके के ब्रिजेस में ही जो है ब्रिज जा रहा होता है, साइड से एक रास्ता जा रहा होता है, वो जुड़ जाता है, इसमें कनेक्ट हो जाता है, इस तरीके से निकलने का भी रास्ता होता है। ये इस तरीके के जो है इस तरीके के ब्रिजेस भी आपने देखे होंगे। तो ये ग्रेड सेपरेटर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेड जो है रोड का ग्रेड लेवल चेंज हो गया, ठीक है, इसलिए ग्रेड सेपरेटर कह रहे हैं। इसके अलावा रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, ये सब ब्रिज के अलग अलग वेराइटी है। अंडरपास, सबवेज और ओवरपास, ये कई सारी, अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि ये ब्रिजेस की जो है वैरायटी है, ठीक है। ये फंक्शंस के आधार पे, और मैंने जो पहले क्लासिफिकेशन बताया था वो लेंथ के आधार पे था, जिसमें एक कल्वर्ट हो गया, ब्रिजेस हो गया, ठीक है। ब्रिजेस में माइनर ब्रिजेस हो गया, मेजर ब्रिजेस हो गया, ठीक है, अप टू 60 मीटर और मोर देन 60 मीटर, और ब्रिजेस हैविंग स्पान लेंथ ओवर 150 मीटर अगर चला जाता है, 150 मीटर से भी ऊपर का स्पान लेंथ होती है, तो उनको लॉन्ग स्पान ब्रिजेस कहा जाता है। फिर उन ब्रिजेस को अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। देखो अब पूरा ब्रिजेस का प्रोजेक्ट जो होता है उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी इन्वॉल्व होता है, उसमें जियोटेक्निकल इंजीनियर भी इन्वॉल्व होता है, उसमें जो है बहुत सारे और फील्ड इंजीनियर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो कई तरीके के इंजीनियर्स का अपना अपना रोल होता है। एक DPR सेक्शन भी होता है,
कंसल्टेंसी कंपनीज में। तो डीपीआर जो होता है, जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम करता है दोस्तों, वही डीपीआर सेक्शन होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है। हम जियो टेक्निकल इंजीनियर हैं, हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ जो चीज़ें बता रहा हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि भाई जियो टेक्निकल के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो है सब ये चीज़ें आपको रीड करनी है ताकि आपको ब्रिज की ओवरव्यू पता होना चाहिए, क्योंकि आप जियो टेक्निकल इंजीनियर तो हो ही, लेकिन आपको चीज़ें और भी पता होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। हाईवेज़ के बारे में भी, कई और तरीके की चीज़ों के बारे में भी। अब देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये IRC 5 है और इसमें ये इस तरीके से ब्रिज है। अब इसमें देखो ब्रिज में 3 वैरायटी बताई, कल्वर्ट, माइनर और मेजर। तो दोस्तों इसके भी सब टाइप होते हैं, ठीक है। इसके भी क्या होते हैं, सब टाइप होते हैं, जिसको मैं एक नए पेज पे बता रहा हूँ। तो कल्वर्ट जो होता है, कल्वर्ट भी कई तरीके का होता है, लेकिन जो हमारे आम तौर पे कल्वर्ट्स काम आते हैं दोस्तों, आम तौर पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये आम तौर पे डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है कल्वर्ट्स को। वो कल्वर्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें पहली वैरायटी का कल्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं बॉक्स कल्वर्ट। क्या होता है, बॉक्स कल्वर्ट, ठीक है। तो आपको ये जाके सर्च करना है और पढ़ना है इसके बारे में। आजकल इस तरीके के बॉक्स फ्रेम बने रहते हैं, उनको जो है लगा करके जो है रोड के नीचे जो है अगर कम डेप्थ पर ही फाउंडेशन देनी होती है, मान लो 3 मीटर तक में ही फाउंडेशन देनी है, तो बॉक्स कल्वर्ट से ही काम चल जाता है हमारा, ठीक है। अब जियो टेक्निकल इंजीनियर का आखिर काम क्या है भाई, तो दोस्तों उसका काम ये रहेगा कि ये जो सॉइल नीचे की प्रोफाइल होगी उसके बारे में जो है ये बताना कि जो ये यहाँ पे हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, क्या वो सॉइल उस स्ट्रक्चर को संभाल पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। मतलब हमको जो है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की निकालनी होती है किसी भी स्ट्रेटा में, ठीक है। और जो भी स्ट्रेटा हमको प्रोवाइडेड होगा उसमें सेफ बेयरिंग कैपेसिटी एक पर्टिकुलर डेप्थ तक निकालनी होती है। और जो फाउंडेशन की रिकमेंडेशन है दोस्तों, वो भी हम एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर जो है हम अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देते हैं कि किस तरीके की फाउंडेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, कितनी डेप्थ पे फाउंडेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंग जो है जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो अपना काम शुरू करता है और वो अपनी जो डिज़ाइन रिपोर्ट्स हैं उनको इस तरीके से बनाता है कि जो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर का जो कल्वर्ट है वो मैं बताता हूँ कि सेकंड नंबर का जो इम्पोर्टेंट कल्वर्ट है वो है स्लैब कल्वर्ट। क्या है, स्लैब कल्वर्ट है, ठीक है। अब आपको इनके जो है फोटोज़ डायग्राम्स वो पता होने चाहिए, जाकर के नेट पे सर्च करिए और बॉक्स कल्वर्ट, स्लैब कल्वर्ट, इनके बारे में भी पढ़िए। अगर कोई आपको वीडियोस मिलती है यूट्यूब के ऊपर तो उन वीडियोस को जाकर के देखिए, इससे जो होगा आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई किस तरीके से कितनी टाइप के कल्वर्ट्स होते हैं। तो कल्वर्ट हमको पता चल गया कि भाई 6 मीटर के लेंथ के जो स्पान के होते हैं अप टू 6 मीटर लेंथ के वो होते हैं कल्वर्ट। और कल्वर्ट में बॉक्स कल्वर्ट होता है, स्लैब कल्वर्ट होता है और एक तीसरा टाइप का भी कल्वर्ट होता है दोस्तों, जिसको कहते हैं हम ह्यूम पाइप कल्वर्ट, ह्यूम पाइप कल्वर्ट्स। और ये आपने कई बार नालों में देखा होगा, जहाँ पे नाले होते हैं, हमारे शहरों में नाले जाते रहते हैं पानी को पास कराने के लिए, तो वहाँ पे बड़े बड़े पाइप्स डाल दिए जाते हैं। वो पाइप का क्या काम है, उस पाइप में एक रोड के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ पानी को निकाल देते हैं ये पाइप, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको जो है नेक्स्ट पेज पे जो है मैं बता देता हूँ। देखो ये रोड है, ठीक है, ये रोड जा रहा है, ठीक है। रोड के नीचे इस तरीके से जो है ह्यूम पाइप डले होते हैं और इस पाइप से जो होता है बारिश का पानी जो होता है निकल के चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। ऊपर से व्हीकल जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से क्या हो रहे हैं, ये व्हीकल है ये जा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है ऊपर, तो नीचे से पानी जो है नाले में से फ्लो होकर के चला गया। तो ये जिस तरीके का कल्वर्ट बनता है दोस्तों उसको कहते हैं हम क्या, उसको हम कहते हैं दोस्तों ह्यूम पाइप, HUME, ह्यूम पाइप कल्वर्ट। इसके बारे में भी पढ़ सकते हो दोस्तों। इसका एक इंडिविजुअल कोड है दोस्तों, इसका इंडिविजुअल कोड कौन सा है
अभी अगर मैं बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा, लेकिन मैं आपको भविष्य के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको जो है भविष्य में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ह्यूम पाइप कलवर्ट का मैंने कोड डाउनलोड कर रखा है। ये वो सारे कोड है जो हमारे जियो टेक्निकल इंजीनियर के काम आते हैं। ठीक है, तो ह्यूम पाइप के लिए भी दोस्तों एक कोड है जो चलता है यहाँ पे, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों अभी तो मेरे को ये वो कोड मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये रहा वो कोड। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कोड IRC-SP13 IRC-SP13 2004। इसमें बॉक्स एंड पाइप कलवर्ट लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे, यही है। ठीक है, इसको जाके सर्च करोगे तो आपको जो है बॉक्स कलवर्ट और पाइप कलवर्ट के बारे में जो है पता चल जाएगा कि उसकी डिज़ाइन, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से जो है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है इस चीज़ को डिज़ाइन करता है। तो आपको बात समझ आएगी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का क्या काम होता है और जियो टेक्निकल इंजीनियर का क्या काम है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर तो जो है नीचे का जो स्ट्रेटा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये कलवर्ट बनाया जाएगा, क्या वो कलवर्ट को बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता। नीचे का सोइल स्ट्रेटा जो है वो इस पूरे कलवर्ट को जो है जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसको बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी होती है। तो ये दोस्तों कलवर्ट की टाइप्स होगी। अब मैं आपको जो है दोस्तों मेजर और माइनर ब्रिजेस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मेजर ब्रिजेस और माइनर ब्रिजेस। ठीक है, तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको कहा कि माइनर ब्रिजेस की लेंथ तो 6 to 60 मीटर तक की लेंथ के जो ब्रिजेस होते हैं वो माइनर ब्रिजेस होते हैं। ये कैसे दिखते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इनका कुछ एबेटमेंट होता है। ठीक है, ये बीच में जो है पायर खंबे खड़े होते हैं। ठीक है, हो सकता है ये रिवर होगी, रिवर के ऊपर बनाया है, तो ये दोस्तों इस तरीके का होगा कि यहाँ से रिवर पास हो रही होगी। अगर मान लो ये फ्लाईओवर टाइप से बनाया है तो आप खुद जानते हो फ्लाईओवर कैसे होते हैं। ठीक है, 60 मीटर के फ्लाईओवर कम ही होते हैं, मेनली वो मेजर ब्रिजेस में आ जाते हैं। तो वो फ्लाईओवर काफ़ी चौड़े, काफ़ी लेंथ के होते हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेंथ के होते हैं, तो उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा जाती है, तो वो मेनली मेजर ब्रिजेस में आते हैं। तो ये एक कैटेगरी है। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें हमारे काम आ रही है दोस्तों, मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ जो हमारे प्रोजेक्ट वर्क्स में आती है। ठीक है, मेजर ब्रिजेस, माइनर ब्रिजेस, इसके अलावा फ्लाईओवर हो गया, ठीक है, फ्लाईओवर हो गया। फ्लाईओवर के अलावा देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अंडर पासेस होते हैं, ये काम बहुत आता है, कई बारी अंडर पास का भी काम आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के ब्रिजेस की ही वेराइटी है, टाइप्स हैं। इनको जितना ज़्यादा अच्छे से डीप में समझोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप नेट पर जाओ, सर्च करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। लेकिन जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन था IRC 5 में, वही सेक्शन दोस्तों बार बार वही टर्म्स आपकी रिपीट होगी इन सभी टाइप के ब्रिजेस में। भले कितनी कैटेगरी के ये ब्रिजेस हैं, लेकिन इन सभी में जो है वही टर्म आपकी यूज़ होने वाली है। अब देखो, मैंने जैसा कि बताया, ये इसको अबटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबटमेंट होता है। तो ये अबटमेंट है, इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करनी होगी तो इसके नीचे फाउंडेशन जो डलेगी, इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना दोस्तों। इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इस ब्रिज के क्या है, पैर हैं, इसके पैर हैं, एक तरीके से इसके क्या है, पैर हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो नीचे की जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग डेप्थ पे होनी चाहिए, जहाँ पे हमको अच्छी स्ट्रॉन्ग बेयरिंग, अच्छी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मिलती है। हम उस डेप्थ पे जा कर के जो है उस फाउंडेशन को बनाएंगे। तो ये सारा काम जो है नीचे का स्ट्रेटा का, सोइल स्ट्रेटा का काम जो है वो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर का होता है, ये जियो टेक्निकल इंजीनियर का होता है। अब वो क्या करता है, इस चीज़ को जज करने के लिए वो जो है या तो फील्ड मेथड का यूज़ करता है। फील्ड मेथड, तो फील्ड मेथड में दो तरीके आते हैं। या तो वो बोर होल करवाएगा जब उसको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पे जाना है, 10 मीटर 20 मीटर
30 मीटर की डेप्थ पे जाना है तो वो बोरिंग करवाएगा, बोरिंग का काम करवाएगा। बोरिंग से क्या होगा, नीचे का जितना भी स्ट्रेटा है वो सारा का सारा स्ट्रेटा जो है उसको पता चल जाएगा। वो स्ट्रेटा पता चलने के बाद में उसको सोइल की टाइप पता चल जाएगी। ये समझ आ जाएगा कि भाई रॉक कहाँ पे आ रही है, अगर रॉक फाउंड हो रही है तो वो कितनी डेप्थ पे फाउंड आ रही है, हमको कौन सी पाइल प्रोवाइड करनी है, अगर पाइल प्रोवाइड करनी पड़ी तो हमको क्या कम डेप्थ पे ही रॉक आ रही है तो हम जो है एक शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड करके भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये चैलेंजेस जो कि सॉइल इंजीनियरिंग या जियोटेक से डील करते हैं, वो सारा काम जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेटर का या जियोटेक्निकल इंजीनियर का होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप ट्रायल पिट्स भी बना सकते हो। ट्रायल पिट्स जब हमको सिर्फ 3 मीटर की डेप्थ पे जाना होता है तो हम ट्रायल पिट्स बना के अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं दोस्तों जिससे एक जियोटेक्निकल इंजीनियर पूरी साइट का इन्वेस्टिगेशन करता है और वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, जिसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी बताया था, तो आप उन वीडियोस को देख लो जो जियोटेक्निकल पे से रिलेटेड है, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारी प्लेलिस्ट है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर देख लेना। अब देखो दोस्तों, आपको ये पूरा करीब करीब समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, यहाँ पे काम कैसे होता है। तो ये जो है इसमें हर चीज़ में कोडल प्रोविजंस है, अपने को कोडल प्रोविजंस के हिसाब से चलना होता है। ठीक है, नीचे ये पायर है तो पायर के नीचे फाउंडेशन होगी। ठीक है, तो ये जो भी है हर पायर और हर एक अबैटमेंट के नीचे जो है दोस्तों हम बोरिंग का काम कराते हैं, बोर होल करवाते हैं। उस बोर होल से क्या निकल के आता है, उससे हमको सॉइल स्ट्रेटा का पता चलता है और हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं और हमको ये समझ में आता है कि हमको किस तरीके की फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने कई बार चीज़ों को रिपीट कर दिया है, इससे आपको काफ़ी क्लियर भी हो गया होगा। अब देखो एक फाइनल बात बताता हूँ, प्रोजेक्ट हमको जब मिलते हैं तो वो इस तरीके से मिलते हैं कि भाई ये 200 किलोमीटर का रोड है, 200 किलोमीटर के रोड में हमको अलग अलग लोकेशंस पे जो है ब्रिजेस का काम करवाना है। हो सकता है कहीं पे माइनर ब्रिजेस का काम करना है, ठीक है, MNB हो गया, कहीं पे हो सकता है मेजर ब्रिजेस का काम करना है तो MJB हो गया। ठीक है, और कहीं पे मान लो सिंपल कलवर्ट का काम करना है तो कलवर्ट हो गया। ठीक है, कलवर्ट में फिर जो डिज़ाइनर होगा वो अलग अलग इन सब चीज़ को डिज़ाइन करेगा, हमारा काम होगा जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सारे आपको आइडिया लग गया है किस तरीके से ब्रिजेस की टाइप होती है। ठीक है, मैं एक बार और स्लाइड देख लेता हूँ, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। भाई ब्रिजेस क्या होते हैं आपको ये समझ आ गया, ये कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया रोड ब्रिजेस में जियोटेक्निकल इंजीनियर का क्या काम होता है, कलवर्ट्स और ब्रिजेस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। आप हमारे कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ दोस्तों, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस से भी जुड़ जाओ। यहाँ पे जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी फ्यूचर में वीडियोस आएंगी और ये दोस्तों कोशिश होगी जो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो मैं थ्योरेटिकल वीडियोस से दूंगा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रैक्टिकल वीडियोस से देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप जो है भविष्य में एक बेहतर सिविल इंजीनियर बन सकें और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो उसके माध्यम से जो है आप काफ़ी अच्छा काम कर सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।